दोस्तों, हम लोग बायोलॉजी के मोस्ट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अध्याय जीवों में जनन, यह बुक का फर्स्ट एक्सरसाइज है। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह विधि क्या कहलाती है? जब एकल जनक के द्वारा संतति की उत्पत्ति होती है तो इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जब एक पेरेंट्स अपने जैसे शिशु का निर्माण करती है तो इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है? जब नर और मादा गैमेट्स युग्मन होगा, जब नर और मादा गैमेट्स का युग्मन होगा तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लैंगिक जनन कहते हैं। यह द्विगुणित प्रक्रिया होता है। आगे बढ़ते हैं। एक पुंजक कोलोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न जीव को कोलोन कहते हैं और यह जीव अपने मातृजीव के आकारिकीय तथा आनुवंशिक रूप से समान होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। जनक के समान जीव प्राप्त हो सकता है। जनक के समान जीव प्राप्त होते हैं अलैंगिक जनन की विधि द्वारा और हमें ऑप्शन में चुनना है कि अलैंगिक जनन किसमें से कौन सा विधि सही है। बीज से नहीं, युग्मन से नहीं, युग्मक से नहीं, विखंडन से। विखंडन इज ए राइट ऑप्शन, इसलिए इसका आंसर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्विखंडन पाया जाता है अमीबा में, पैरामीशियम में, ईस्ट में नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। द्विखंडन का अर्थ होता है जब एक मातृ कोशिका छोटे छोटे दो सेलों में कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है और दो नए पुत्री कोशिका का निर्माण करती है, तो इस प्रकार के विधि को द्विखंडन कहते हैं। यह अमीबा एवं पैरामीशियम में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मुकुलन किस में पाया जाता है? तो मुकुलन ईस्ट में पाया जाता है। यह ईस्ट की मुख्य विधि है प्रजनन की। मुकुलन अलैंगिक जनन की एक विधि है, याद रखिएगा आप लोग। मुकुलन में क्या होता है? बेसिक बात यह है कि एक मातृजीव के शरीर में पहले उभार उत्पन्न होता है, वह उभार धीरे धीरे बड़ा होता है। जब वह विकसित हो जाता है तो टूटकर मातृजीव से अलग हो जाते हैं, तो इस प्रकार उभार उत्पन्न होकर नए शिशु का निर्माण होने की प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। यह मुख्यतः ईस्ट में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो बंगाल का आतंक हम लोग जलकुंभी को, अगैव को, केला को, फिनूरिया को। इसका राइट आंसर क्या होगा? जलकुंभी। जलकुंभी है जो बंगाल और बिहार में भारी मात्रा में पाए जाते हैं और यह जल लगे हुए खेतों में जम जाते हैं जो काफ़ी तेज़ी से वृद्धि कर खेतों में फैल जाते हैं, इसीलिए इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जलकुंभी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे बहुकोशिका चल बीजाणु पाए जाते हैं? तो बहुकोशिका चल बीजाणु, इसका राइट आंसर होगा बाउचेरिया। बाउचेरिया में बहुकोशिका चल बीजाणु पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण उद्भवन की किसमें प्रक्रिया, पूर्ण उद्भव की क्रिया किस में होती है? तो पूर्ण उद्भव की क्रिया स्पंज में होती है। स्पंज में होती है। पूर्ण उद्भवन का अर्थ होता है जब किसी जीव को हम कई टुकड़ों में काट दें, इसके बाद उसके प्रत्येक टुकड़े से उस जीव के संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को पूर्ण उद्भवन कहते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण उद्भवन कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। जलकुंभी 8 महीना में लगभग कितना पौधा उत्पन्न कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ ऑप्शन गलत है, इसका राइट आंसर होगा 6500। जलकुंभी 8 महीना में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि कर 6500 नए पौधे को उत्पन्न कर देते हैं, इसीलिए इसे बंगाल का आतंक बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? इनमें से कौन अपने जीवन काल में मात्र एक बार पुष्प उत्पन्न करता है? तो अपने जीवन में मात्र एक बार पुष्प उत्पन्न करने वाला पेड़ यानी पौधा बांस का है, जो मात्र जीवन काल में एक बार
पुष्प उत्पन्न करते हैं और यह अपने जीवन के 50 से 100 वर्ष के आयु के बीच यह पुष्प उत्पन्न करने की प्रक्रिया को करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस में 12 वर्ष के बाद फूल एक बार खिलते हैं? तो 12 वर्ष के बाद एक बार फूल खिलता है नीला कुरंजी में, जो साउथ इंडिया में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य चक्र ऑस्ट्रेलिया साइकिल पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया साइकिल पाया जाता है, इसका राइट ऑस्ट्रेलिया साइकिल पाया जाता है गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ दीज। मासिक चक्र किस में होता है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है मानव में, बंदर में, चिंपांजी में। इसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि सभी में मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मानव, बंदर, चिंपांजी में होता है तो उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा भाग द्विगुणित होता है? तो पादप का कौन सा भाग द्विगुणित होता है? तो इग्मनज होता है। इग्मनज, जब नर इग्मक और मादा इग्मक मिलकर आपस में सेलन करते हैं तो इस प्रकार इग्मनज का निर्माण होता है, जिसे जाइगोट कहते हैं, और यह द्विगुणित होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? तो इसको देखते हैं, इसका कौन सा भाग अगुणित है? तो पादप का पराग जो होता है अगुणित होता है, अंडाणु अगुणित होता है, परंतु अंडाशय, परागकोश, इग्मनज सभी द्विगुणित होते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगुणित पूछे तो पराग या अंडाणु मारिएगा आप लोग सही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है अवयव में वर्धी प्रजनन होता है। तो अवयवों में वर्धी प्रजनन होता है ऑप्शन नंबर ए बुलबिला से, बी शकर द्वारा, सी स्टोलन द्वारा, डी राइजोम द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा बुलबिला से। याद रखिएगा आप लोग इसको। शकल कंद का उदाहरण है, यानी बल्ब का उदाहरण है। तो शकल कंद पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए अदरक, बी दूब घास, सी प्याज, डी आलू। तो इसका राइट आंसर प्याज होगा। प्याज में शकल कंद होता है। प्याज किस प्रकार का होता है आप लोग देखे हुए हैं? प्याज इस प्रकार का होता है, एक जड़ होता है, इसमें ऐसे 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 लेयर होता है, शकल होता है और इसमें से बल्ब निकलता है। तो इस प्रकार के प्याज होते हैं। ओके, तो इसीलिए इसका राइट आंसर सी। केचुआ प्राणी है। तो केचुआ किस प्रकार के प्राणी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकलिंगी, बी द्विलिंगी, सी एकलिंगी और डी नपुंसक। इसका राइट आंसर होगा द्विलिंगी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि केचुआ में नर और मादा गैमेट्स अर्थात इग्मक दोनों पाए जाते हैं। केचुआ में नर और मादा दोनों लिंग मौजूद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की एक विधि नहीं है? तो अलैंगिक जनन की एक विधि नहीं है जिसमें केवल एक जीव जनन में भाग लेता है तो उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। जिसमें दो जीव भाग ले जनन में तो उसको लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें से कौन सा नहीं होगा? बोना। बोना एक प्रक्रिया है, फसल को हम फसल बोते हैं, तो यह तो बोना नहीं होगा। मुकुलन होगा। मुकुलन एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। दाब लगाना, अंडा देना, यह सब अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है, परंतु बोना क्या है? एक प्रोसेस है। ठीक, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इग्मक स्थानांतरण हो सकता है। तो इग्मक स्थानांतरण होते हैं जल से, हवा से, चिड़िया से, डी ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा डी, सभी द्वारा होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सवाल इसमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? तो जल माध्यम से निषेचन शैवाल में होते हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ऑल ऑफ दीज। इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, सभी में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है?
तो उभयलिंगी पादप नहीं है पपीता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जबकि सरसों द्विलिंगी है, मक्का द्विलिंगी है, गुड़हल का फूल द्विलिंगी है, याद रखना। मानव के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मानव के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, इसका राइट आंसर होगा 23। यहाँ पे युग्मक का बात कर रहा है, युग्मक का, तो 23। यदि युग्मनज का बात करता तो 46, याद रखना। जब निषेचन जीवों के शरीर से बाहर होता है तो इस प्रकार के निषेचन को क्या कहते हैं? जब बाहर होगा तो इस प्रकार के निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल पर अवश्य पधारें।